Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and I am Kumar. And in this video, we will going to learn what is residual magnetism or retentivity in generators. So इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म एंड रिटेंटिविटी क्या होता है जनरेटर में. As usual, we will start our class with a strong quotation of Sri APJ Abdul Kalam sir. If you want to leave your footprints on the sands of time, do not drag your feet. यूं कहे हमें पीछे मुड़ के अपने जिंदगी में नहीं देखना है. Gentlemen, we should always go ahead. And in this video, we will going to cover what is permanent magnet, electromagnet, retentivity concept and residual magnetism. अब हम देखते हैं फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एक मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, इसके चारों तरफ इसका फील्ड होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इमेजिनरी लाइंस जिसे हम देख नहीं सकते उसे कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या कहो फ्लक्स. ओके. इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी मेटल या मैग्नेटिक मटेरियल आता है वो अट्रैक्ट होगा. ओके. जिस तरीके से ये पिन इस फील्ड के अंदर आने पे अट्रैक्ट होगा. ओके. तो फैराडे ने क्या कहा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड, यूं कहो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कोई कंडक्टर काटता है, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर कहो कि बिजली प्रोड्यूस होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा. फिर से कह रहा हूं, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को रख के अगर आप घुमाते हो और इंग्लिश में बोले व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रिलेटेड विद द कंडक्टर, तब इस मेटल के अंदर का इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ये एक मैग्नेट है एंड इसके अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल है. इनके बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. जब मैं कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड, आपको ये फील करना है. ओके, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. अब ये आप हाथ से घुमा रहे हो किसको, एक कंडक्टर को, लूप को, जो कि मेटल का बना हुआ है. तो जब ये घुमा रहे हो तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में है उसे वो काट रहा है. जब वो काट रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है. देखिए, बिकॉज इसमें ईएमएफ का इंड्यूस हो रहा है. ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जिसका रिजल्टेंट आप देख सकते हो बल्ब जल रहा है. फिर से इन ए सिंगल लाइन, whenever a conductor is moving in a magnetic field, conductor is moving in the magnetic field, it cuts the magnetic flux, so EMF induced in the conductor, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और बल्ब जल रहा है. ओके, बल्ब यहाँ जल रहा है. ओके. सर, आपने कहा इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रख के अगर हम घुमाते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, यूं कहो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट प्रोड्यूस होगा. यस. तो सर हम घुमाएंगे किससे, ये आप पे डिपेंड है. जैसे कि आप हवा को यूज करके घुमा सकते हो जिसे कहते हैं विंड मिल, या फिर पन बिजली, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है, पानी के बहाव को यूज करके हम घुमाते हैं. बट आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाना पड़ता है, तभी वो बिजली प्रोड्यूस होगी. विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज वी हैव गेन्ड, हम इस मैग्नेट से, परमानेंट मैग्नेट से एक जनरेटर बनाते हैं. ओके. इस मैग्नेट के चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है सर. जैसे फैराडे लॉ कहते हैं कि whenever a conductor is rotate in the magnetic field, इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को आप घुमाते हो, उसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. यानी पॉइंट टू बी नोटेड, कंडक्टर को हमें घुमाना है, इसलिए जनरेटर को आप देखते हो घुमाना पड़ता है. चाहे इंजन से घुमाओ, चाहे हवा से घुमाओ जिसे विंड मिल बोलते हैं, चाहे पानी से घुमाओ जिसे हम हाइड्रो पावर प्लांट में हम देखते हैं. ठीक है. घुमाते हैं तो उसमें अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. नाउ द क्वेश्चन इज, सर क्या मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा क्या, परमानेंट मैग्नेट को? तो आंसर इज नो, यू कैनॉट कंट्रोल द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट बिकॉज दिस इज परमानेंट मैग्नेट. दैट इज द चैलेंज. ओके. एज आई टोल्ड, इस परमानेंट मैग्नेट को इस्तेमाल करके अगर हम जनरेटर बनाते हैं तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एंड
हमें कांस्टेंट आउटपुट नहीं मिल पाएगा, यानी जो हम चाहते हैं निरंतर हमें नहीं मिल पाएगा, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मैग्नेट। अब ये नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि सर हमें जनरेटर बनाना है लेकिन परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? तब आता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी किसी भी कॉइल, एक कॉपर का कॉइल है, अगर इसे आप एक डीसी सप्लाई देते हो तो ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अगेन, किसी कॉइल को आप पावर सप्लाई देते हो तो वो कैसे काम करता है? मैग्नेट की तरह काम करता है। बिजली देने पे, इलेक्ट्रिसिटी देने पे मैग्नेट बन रहा है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर? अगर आप ऑन करते हो तो ये मैग्नेट बन गया, और ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में, इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो मैग्नेट बन गया। जैसे ही आप इसे ऑफ कर देंगे तो वो वापस चला जा रहा है क्योंकि ये मैग्नेट नहीं रहा। इसका मतलब है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑल्सो नॉट ए परमानेंट मैग्नेट, यानी ये हमेशा मैग्नेट नहीं रहता है। जैसे ऑन तो मैग्नेट, जैसे ऑफ तो मैग्नेट नहीं रहा अब। बट इसको मैं इजी कंट्रोल कर पा रहा हूँ, यानी बैटरी का सप्लाई ज्यादा कर दूं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। बैटरी का सप्लाई को कम कर दूं, कंट्रोल कर लूं, करंट कम फ्लो करें तो ये वीक मैग्नेट बन जाता है। अच्छा सर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट है जिसे किसी कॉइल को पावर सप्लाई देने पे, डीसी देने पे वो बन जाता है मैग्नेट। इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यस। अगर इसमें हम ज्यादा सप्लाई देंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, कम सप्लाई देंगे तो वीक मैग्नेट बन जाएगा। तो ये तो बेहतर है। परमानेंट मैग्नेट पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, बट इसमें हम ये सब कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज नॉट परमानेंट, इजी टू कंट्रोल, इजी टू रेगुलेट। इस मॉडल में हमने देखा परमानेंट मैग्नेट, जो कि जिसके प्रॉपर्टीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था। ओके, लेकिन अब ये देख सकते हो, एक बैटरी से हम एक कॉइल को सप्लाई देते हैं, जैसे ही ऑन करते हैं ये मैग्नेट बन जाता है और ये पिंस को अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे ही ऑफ करते हैं तो फिर ये नॉर्मल कॉइल बन जाता है। ओके, यहाँ से हमारा रियल कहानी शुरू होती है। सर, आपने कहा एक मैग्नेट बनाने के लिए कॉइल बनाओ और उसको डीसी सप्लाई दे दो। जी हाँ, हमने दे दिया बैटरी से, पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव दे दिया, तो ये एक मैग्नेट बन गया। कौन सा मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। वेरी गुड। उसके अंदर आपने कहा किसी कंडक्टर को रख के अगर घुमाते हो तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिससे आप बल्ब देख सकते हो। बट अगेन स्टॉप। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है, सर इसका मतलब ये हो गया बिजली बनाने के लिए बिजली देना पड़ेगा। यस, बिजली बनाने के लिए बिजली देना पड़ेगा। बट आगे हम समझेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए, इसका आंसर आपको मिलेगा। आप बचपन में जरूर ये किए होंगे, किसी मैग्नेट पे किसी पिन को रख के छोड़ दें तो वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। यानी पिन है लेकिन मैग्नेट के संगत में आके उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है और वो बगल वाले जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसे अट्रैक्ट करता है। हमने देखा है। जी हाँ, रिमेंबर दिस वन। द मेन जिस्ट ऑफ दिस वीडियो इज दैट जिस तरीके से किसी पिन को मैग्नेट के ऊपर रख के छोड़ दें तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर उससे हम दूर भी कर देते हैं, पिन एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लेफ्ट ओवर इवन आफ्टर केप्ट अवे फ्रॉम द मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। यानी दूर रखने पर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें रह जाते हैं, बच जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इन द सेम वे, व्हेन वी गिव पावर सप्लाई टू दिस ए कॉइल, इट बिकम्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस, मैग्नेट बन गया। अगर मैं पावर हटा दूं तो ये नॉर्मल कॉइल बन जाता है। सॉरी, वेट, इवन आफ्टर रिमूविंग द पावर सप्लाई, हटाने पर भी इसके अंदर भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह जाते हैं, बच जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जिसकी वजह से वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। So in this video, what we have seen Faraday's law. Faraday's law, what it states: whenever a conductor placed in the magnetic field and made to rotate, तो उससे क्या होगा? चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा।
परमानेंट मैग्नेट जो आपने लैब में देखा हुआ है 11th-12th में, जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे हमारा कोई काबू नहीं है. वी कैन नॉट कंट्रोल द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैग्नेट. Electromagnet, whenever we give power supply, here I'm specially talking about the DC, it the coil will get energized and वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. अच्छा जी, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है? बचा हुआ मैग्नेटिज्म क्या होता है? जिस तरीके से पिन को मैग्नेट से हटाने पर भी उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज रह जाती हैं उस पिन में, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म. कंपेयर विद योर इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक कॉइल को आप सप्लाई देते हो तो वो मैग्नेट बनता है. सप्लाई को काटने पर भी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह जाती हैं जिसे कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म. एंड इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिटेंटिविटी. Yes, gentlemen, this property is called retentivity. Thanks for watching this video and please do subscribe my channel Simplify Electricity with Kumar and Jai Hind. A few lines from my side. जिस तरीके से एक मैग्नेट के पास एक नॉर्मल सी पिन को रखने पे वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, उसी तरीके से एक अच्छे लोगों के संगत में रहने पे अच्छे चीज जरूर आप में ट्रांसफर होते हैं. ओके, जय हिंद.